तो बच्चों नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में वेटरनरी फार्मेकोलॉजी में लेसन नंबर 16 जो कल परसों 2 दिन से जिस लेसन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, यानी तंत्रिका तंत्र पर कार्य करने वाली औषधियाँ के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कल हमने ओपियम के बारे में पढ़ा। ओपियम और नॉन ओपियम में कल हमने कैनेबिस यानी गांजा, कोकेन और नक्सोमिका यानी कुचिला, नक्सोमिका कुचिला बोलते हैं, उसके बारे में अध्ययन किया था औषधियों के बारे में। आज जो नॉन ओपियम औषधियाँ बची हुई है उसमें है स्ट्रिक्निन, निकेथेमाइड जिसे कोरामिन बोलते हैं, मस्क यानी कस्तूरी और बेलाडोना और हाइशियामस यानी कोरासनी अजवाइन जिसे बोलते हैं वो, और स्ट्रामोनियम धतूरा, वसाका, टोबैको तंबाकू और कार्बेकोल। ये जो औषधियाँ हैं ये नॉन ओपियम औषधियाँ हैं, इनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो है स्ट्रिक्निन। स्ट्रिक्निन जो है ये स्ट्रिक्निन जो एल्कलॉइड है, यानी ये जो स्ट्रिक्निन जो है ये नक्सवोमी का जो कल अध्ययन किया था, नक्सवोमी का पौधा जो उसके सीड से प्राप्त किया जाता है, ये स्ट्रिक्निन हाइड्रोक्लोराइड के रूप में काम में लेते हैं। इसको स्ट्रिक्निन को स्ट्रिक्निन हाइड्रोक्लोराइड के रूप में काम में लेते हैं। इसका उपयोग नक्सवोमी का जैसा ही है, जैसे नक्सवोमी का उपयोग था क्या था, एक तो बीटा स्टोमकिक है यानी पाचन नसों को बढ़ाकर भूख बढ़ाने के काम आता है, एक इंटेस्टाइनल स्टिमुलेंट है, एक साइलेगो टॉनिक के रूप में काम करता है यानी लार का स्राव बढ़ाता है, और एक एफ्रोडिशियक यानी जब पशु प्रजनन क्रिया में शिथिल हो जाता है यानी वो सेक्सुअली कमज़ोर हो जाता है तो उसको नक्सोमिका का उपयोग करते हैं। उसी तरह से स्ट्रिक्निन भी वही काम करती है, और एक एक्सपेक्टोरेंट के काम में आता है, नर्वाइन टॉनिक के रूप में काम आता है, रेस्पिरेटरी, कार्डियक, सेरेब्रल और स्पाइनल स्टिमुलेंट है ये। तो ये इसके फंक्शन है स्ट्रिक्निन के, नक्सोमिका जैसे ही काम है इसके। अब इसकी डोज जो है ओरली जब पशु को देते हैं तो केटल हॉर्स में 30 से 60 mg है, और डॉग में इसकी डोज जो है वो है 0.3 to 0.6 mg। और अगर इसको सबकट देंगे, सबकट इंजेक्शन के रूप में देंगे तो हॉर्स केटल में 30 to 60 mg और डॉग में 0.3 to 1 mg, 0.3 to 1 mg इसकी डोज है। फिर आता है निकेथेमाइड। निकेथेमाइड ये एनालेप्टिक और कार्डिक स्टिमुलेंट है, यानी जो इसका उपयोग है वो एनालेप्टिक ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और कार्डिक स्टिमुलेंट है। इसको कोरामिन के नाम से ये बाज़ार में इंजेक्शन इसका उपलब्ध है, कोरामिन, और ये हल्का पीला तेलीय द्रव है, हल्का पीला तेलीय द्रव्य है, और ये इंजेक्शन निकेथेमाइड के नाम से बाज़ार में मिलता है। इसको इंट्रामस्कुलर, आईवी और सबकट तीनों रूट से दे सकते हैं। केटल हॉर्स में इसका डोज जो है 10 ml है 25% के रूप में, और डॉग में 1 से 4 ml इसकी डोज है। अब इसका उपयोग क्या है एस्फिक्सिया में, यानी सांस जब पशु को तकलीफ से आता है, एस्फिक्सिया मतलब सांस नहीं आना, उस टाइम इसको देते हैं। और एक ये कार्बन मोनोऑक्साइड की जो टॉक्सिसिटी हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिसिटी, उसमें भी इसको एंटीडोट के रूप में देते हैं। जब पशु या आदमी के अंतिम क्षण आते हैं ना, जब आदमी मरने वाला होता है यानी कोलैप्स की स्थिति जो हो जाती है, तो उसे या जब उसको जनरल एनेस्थीसिया की दवाई ज़्यादा दे देते हैं या नमूनिया वगैरह हो जाए तो निकेथेमाइड का इंजेक्शन जो है आईवी या इंट्रामस्कुलर तुरंत लगाना चाहिए, लगा देते हैं, जिससे क्या वो एक बार ठीक हो जाता है। इसके बाद में जो नॉन ओपियम
औषधि के रूप में जो काम में लेते हैं वो है कस्तूरी, जिसको MUSK मुस्क या मस्क कस्तूरी। इसको आपने सुना होगा, कस्तूरी मृग की नाभि में ये पाई जाती है। यानी आपको अपने फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी में स्किन के बारे में पढ़ा होगा। स्किन के डेरिवेटिव जो है उसमें सीबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड्स होती है। तो जो सीबेशियस ग्लैंड है वो एक प्रकार का सीक्रेशन प्रोड्यूस करती है। तो जो काला जो हिरण होता है, ब्लैक बक जिसे बोलते हैं, उसके पेनिस के ऊपर जो प्रीप्यूस होता है, उस प्रीप्यूस में ये प्रीप्यूशियल फोलिकल होता है। यानी ये सीबेशियस ग्लैंड है एक प्रकार की, जो जिसमें से सीक्रेशन निकलता है। वो सूखने के बाद में उस सीक्रेशन को कस्तूरी बोलते हैं। इसमें एक विशेष प्रकार की महक आती है, इसीलिए लोग कहते हैं कि कस्तूरी मृग यानी काले हिरण के नाभि में कस्तूरी निकलती है, लेकिन उसको पता नहीं होता, वो उस को ढूंढता फिरता है। तो ताज़ा कस्तूरी जो है वो दूधिया रंग की होती है, लेकिन बाद में वो लाल और खूनी, दानेदार और तीव्र गंध वाली हो जाती है। सूखने के बाद में जो है इसका रंग ऐसा हो जाता है। अब इसका उपयोग क्या है मेडिसिन के रूप में? कस्तूरी का उपयोग जो है वो मिर्गी में हिस्टीरिया के दौरे पड़ते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उनमें कार्डियक और रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट के रूप में, एक इसके स्टिमुलेंट के रूप में, पेट दर्द में इसका काम लेते हैं, खांसी में, कोलेरा, कोलेप्स और लकवा और महंगे परफ्यूम में भी इसका उपयोग करते हैं। तो इसकी डोज है केटल एंड हॉर्स में 0.6 to 2 ग्राम और डॉग में है 0.12 से 0.3 ग्राम। इसके नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है बेलाडोना। बेलाडोना इसका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है उसको स्टिमुलेशन को कम करती है, अर्थात डिप्रेसेंट का काम करती है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कौन से हैं? जो इंटरनल ऑर्गन को जो सिस्टम, नर्वाइन सिस्टम जो है उसको कंट्रोल करती है, वो सिस्टम है पैरासिम्पैथेटिक। जैसे ग्लैंड्स है, सेक्रेटरी ग्लैंड्स है, इंटरनल ऑर्गन है, तो उनके उद्दीपन को, स्टिमुलेशन को कम करती है ये औषधि। यानी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के उद्दीपन को, स्टिमुलेशन को कम करती है। बेलाडोना लैटिन के दो शब्दों से मिलकर बना होता है। बेला, BELL, बेला मतलब ब्यूटीफुल, और डोना का मतलब लेडी, अर्थात ब्यूटीफुल लेडी के नाम से इसको जानते हैं, ब्यूटीफुल लेडी के नाम से जानते हैं बेलाडोना को। क्योंकि जब औरतें इसे आँखों में लगाती हैं ना, आँखों में, तो आँखें खूबसूरत, अधिक चौड़ी और चमकीली लगने लगती है तथा औरतों की सुंदरता बढ़ जाती है, इसलिए औरतें इसको आँखों में डालती है। बेलाडोना एक मतलब क्या पौधा होता है जो एट्रोपा एक्यूमिनेटा अथवा एट्रोपा बेलाडोना बोलते हैं उस पौधे को, और इंडियन हर्ब यानी बेलाडोना हर्ब बोलते हैं इसको इंडिया में। इंडियन बेलाडोना हर्ब झाड़ी टाइप है ये, इसलिए इसको इंडियन बेलाडोना हर्ब भी कहते हैं। इसकी शाखाओं को, टहनियों को और पत्तों को सुखाकर इसको प्राप्त किया जाता है। अब इसकी पत्तियां जो सुखाते हैं उसमें 0.3 से 0.5% तक, और जड़ों में इसके 0.4 to 0.7% तक ये एल्कोलॉइड होते हैं इसमें, यानी बेलाडोना एल्कोलॉइड होता है। इसमें कौन कौन से एल्कोलॉइड होंगे इसमें बेलाडोना में? आयोसियामीन, ये मुख्य एल्कोलॉइड होता है इसका बेलाडोना का। आयोसियामीन और आयोसिन, ये 6 से 11% एल्कोलॉइड होता है, यानी इसके एल्कोलॉइड की परसेंटेज जो है 6 से 11% होती है। और एट्रोपिन, ये बहुत कम मात्रा में, नहीं के बराबर होता है एट्रोपिन। तो पशु चिकित्सा में इनके क्या क्या काम है बेलाडोना के? एक तो पाउडर बेलाडोना के रूप में काम में लेते हैं, एक टिंचर बेलाडोना, एक्सट्रैक्ट बेलाडोना और लिनीमेंट या ऑइंटमेंट बेलाडोना। ये 4 प्रकार के जो है ना रूप में इसको काम में लेते हैं। अब सबसे पहले आता है पाउडर बेलाडोना यानी पलो बेलाडोना। पलो बेलाडोना इसमें 0.3% एल्कोलॉइड होता है। ये जो नॉन ओपियम एल्कोलॉइड है बेलाडोना का, वो 0.3% होता है पलो में, पाउडर में। इसकी खुराक है कैटलॉस में 4 से 15 ग्राम और कुत्ते में 0.1 to 0.3 ग्राम। ये इसकी डोज है पाउडर की। अब इसके बाद में आता है टिंचर बेलाडोना। इसमें 0.03% एल्कोलॉइड होता है।
टिंचर बेलाडोना, ये टिंचर के रूप में होती है। इसमें केटल को 30 से 60 ml देते हैं, घोड़े को 15 से 30 ml, डॉग को 0.3 to 1 ml, शीप गोट में 2 to 4 ml और इंसान में 0.6 to 2 ml, ये इसकी डोज है। और लिक्विड एक्सट्रैक्ट बेलाडोना, इसमें 0.75% एल्कोहल होता है। इसकी खुराक केटल में 1.3 to 2 ml, हॉर्स में 1.3 to 2 ml, शीप में 0.12 ml और ये पिग में 0.12 ml, डॉग में 0.6 to 0.3 ml। ये लिक्विड एक्सट्रैक्ट बेलाडोना के रूप में इसकी डोज है। अब इसके उपयोग जो है, बेलाडोना के उपयोग है एंटीस्पास्मोडिक, यानी यूरोजेनिटल और इंटेस्टाइनल पेन जो होता है उसमें एंटीस्पास्मोडिक का काम करता है। और जनरल एनोडाइन है, यानी जनरल एनोडाइन का मतलब है कोई प्रकार का दर्द होता है उसको कम करने का काम आता है। एक मेडिएट्रिक है, आँखों की पुतली को चौड़ा करता है, मेडिएट्रिक बोलते हैं जिसको, अगर आपने एब्रीविएशन याद किए हो तो मेडिएट्रिक जो है उसका मतलब होता है आँखों की पुतली को, आँख में जब लेडीज़ डालती है तो उसकी पुतली चौड़ी हो जाती है तो इससे बहुत सुंदर लगती है। एक ही ब्रोंको डायलेटर है, ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करता है जिससे सांस लेने में आसानी हो जाती है। एंटी गैलेक्टिक हो गए, दूध सुखाने के काम में आता है। कई बार क्या है, पशु के दूध बहुत ज़्यादा होता है लेकिन पशु को मेस्टाइटिस ऐसी हो जाती है तो क्योर नहीं होती है, यानी मेस्टाइटिस की बीमारी हो जाती है जो क्योर नहीं होती है। या कई बार पशु के टीथ जो है वो किसी तार से कट जाते हैं, वो घाव मिलता नहीं है, दूध उसके होता रहता है, तो उसको दूध सुखाना ज़रूरी होता है, इसलिए इसको दूध सुखाने के काम में भी लेते हैं। एंटी गैलेक्टिक बोलते हैं उसको। एक कार्मिनेटिव है, कार्मिनेटिव मतलब कि गैस फॉर्मेशन को रोकता है पेट में और गैस को बाहर निकालने का काम आता है। कार्डिक एंड रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट का काम करता है। मॉर्फिन की पॉइजनिंग में एंटीडोट का काम करता है। अगर मॉर्फिन की पॉइजनिंग हो जाए तो इसका एंटीडोट के रूप में काम में लेते हैं। नमूनिया, कोलेप्स और शॉक आदि में भी इसको काम में लेते हैं। तो ये इसके उपयोग हैं जो आपको याद करने हैं, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे वाला एल्कोलॉइड जो है वो है नॉन ओपियम जो पदार्थ है वो है आयोसियमस। आयोसियमस इसे खुरासनी अजवाइन भी बोलते हैं, खुरासनी अजवाइन बोलते हैं। इनको अंडरलाइन करके याद करना। इसे आयोसियम निगर के पौधों की पत्तियों फूलों को सुखा कर प्राप्त किया। ये आयोसियमस निगर नाम का पौधा होता है, उसकी पत्तियों और फूलों को सुखाकर इसको प्राप्त करते हैं। इसमें आयोसिन और एल्कलॉइड्स नामक 2 एल्कलॉइड होते हैं इसमें। ये एक तो पाउडर के रूप में काम आता है आयोसियमस पाउडर के रूप में, और एक टिंचर आयोसियमस के रूप में, यानी पाउडर और टिंचर के रूप में इसको काम में लेते हैं। इसकी खुराक पाउडर के रूप में केटल एंड हॉर्स में 4 से 15 ग्राम और डॉग में 0.12 से 0.3 ग्राम। ये ओरली अगर पाउडर को देंगे तो ये डोज है। और टिंचर के रूप में अगर इसको ओरली देते हैं तो केटल में हॉर्स में 30 से 60 ml और डॉग में 0.6 to 2.6 ml। इसके उपयोग एट्रोपिन के जैसे हैं, लेकिन ये एट्रोपिन से ज़्यादा प्रभावशाली है। जो एट्रोपिन काम करता है वही इसका उपयोग है, लेकिन उससे ज़्यादा प्रभावशाली है। और ये मुख्य रूप से मूत्र जनन रोगों में सेडेटिव रूप में लिया जाता है, यानी मूत्र और जनन अंगों में सेडेटिव के रूप में काम में लेते हैं इसको। जब इनका कोई दर्द होता है ना तो सेडेटिव का काम करता है। उदाहरण में जैसे सिस्टाइटिस हो गई, यूरिथ्राइटिस है, नेफ्राइटिस है, मेट्राइटिस है, ये बीमारियां हैं। सिस्टाइटिस जो है ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन, यूरिथ्राइटिस यूरिथ्रा का है, और नेफ्राइटिस किडनी इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी, मेट्राइटिस ये बच्चेदानी की सोजन है, मेट्राइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ यूट्रस, उसमें ये सेडेटिव का काम करता है। इंटेस्टाइनल एंटीस्पास्मोडिक, यानी घोड़े में पेट दर्द करता है तो इंटेस्टाइनल एंटीस्पास्मोडिक का काम करता है। एक इसका पैरासिम्पैथेटिक नर्व को निष्क्रिय करने पर, यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो है उनको निष्क्रिय करती है, तो ये इसका यूज हो गया। फिर एक आता है स्ट्रामोनियम, इसे बोलते हैं धतूरा। स्ट्रामोनियम यानी धतूरा। ये स्ट्रामोनियम या धतूरा जो है ना, ये धतूरा ततुला नामक पौधे की पत्तियों को सुखाकर पड़ते हैं, यानी धतूरा ततुला नामक पौधा होता है, धतूरा ततुला, उस पौधे की पत्तियों को सुखाकर इसको प्राप्त करते हैं।
यानी ये सूखी हुई पत्तियाँ होती हैं धतूरे की। इसमें भी ये 4 प्रकार के एल्कलॉइड होते हैं। कौन से? एक तो आइसोअमीन, एक हायोसिन और एक डेलुट्रिन। ये मतलब आइसोअमीन व एट्रोपिन का मिश्रण है, जो डेटुरिन जो है ये, और एक होता है एट्रोपिन। यानी ये 4 एल्कलॉइड है इसके, स्ट्रामोनी धतूरे के। इसका उपयोग जो पाउडर या टिंचर के रूप में पशु चिकित्सा में करते हैं। इसकी पत्तियों का धुआं जो है वो पशुओं में, या इसको सिगरेट में लगा के, सिगरेट के अंदर भर के, इसको एस्थमा में, लोगों को एस्थमा होता है उनको सिगरेट के रूप में अंदर ये पत्तियां डाल देते हैं, उसको पिलाते हैं। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रोंकोडायलेटर का काम करता है। अब इसके आगे वाला है वसाका। वसाका ये अधटोडा वेसिका, अधटोडा वेसिका, यानी इस पौधे का नाम है अधटोडा वसिका। उसकी ताज़ी या सूखी पत्तियां होती है ना, वो है वसाका। इनका उपयोग भी पुरानी खांसी व दमे में पाउडर या सिरप के रूप में किया जाता है। यानी दमे में और पुरानी खांसी में इसका उपयोग जो है वो सिरप और पाउडर दोनों के रूप में किया जाता है। इसकी खुराक सिरप के रूप में जो है कुत्ते में 1 से 2 ml है, यानी मोस्टली इसका उपयोग कुत्ते में ही करते हैं। फिर आता है टोबैको। टोबैको मतलब तंबाकू। निकोटिना टेबेकम, निकोटिना टेबेकम जो है पौधे का नाम है, जिसकी पत्तियों को सुखाकर काम में लेते हैं, जो तंबाकू बोलते हैं जिसको। अब इसका उपयोग क्या है? एक तो पेट दर्द में इसको ओरली देते हैं, घोल बनाकर, 1% का घोल बनाकर देते हैं। केटलॉर्स में 30 से 60 ml इसकी डोज है। एक इसका काम वर्मीसाइडल का है, यानी पेट में कीड़े मारने का काम आता है। यानी 1% तंबाकू का घोल कॉपर सल्फेट के घोल के साथ मिलाकर स्ट्रोंगाइल्स और टीनेसिस ये पैरासाइट है, टीनेसिस और स्ट्रोंगाइल्स। तो उसमें केटल में 300 ml और शीप में 90 ml। अगर इसको ओरली देते हैं तो ये स्ट्रोंगाइल्स और टीनेसिस फित्ताकृमि ये मर जाता है। इसे 2 से 5% का घोल बनाकर, इसका 2 से 5% का घोल बनाकर अगर पशु के शरीर पर लगा देते हैं तो पशु के चिंचड़, टिक्स जिसे बोलते हैं, जुएँ, लाइस जिसे बोलते हैं, पिस्सू, फ्लीज, यानी चिंचड़, जुएँ और फ्लीज वगैरह ये है, ये सब मर जाते हैं। अगर ये 2 से 5% का घोल तंबाकू का पशु के शरीर पर लगा दो तो ये एक्सटर्नल पैरासाइटिसाइडल का काम भी करता है। अब इसके अन्य उपयोग भी है। आंतरिक उपयोग क्या है इसके? साइलेगो। साइलेगो का मतलब है कि ये सलाइवा के सीक्रेशन को बढ़ाता है। परगेटिव, दस्तावर है ये, और वासोडाइलेटर आदि है। वासोडाइलेटर का मतलब है जो आर्टरीज है उसके डायलेशन को बढ़ा देता है, डायलेट कर देता है उसको, तो उससे क्या है ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, वासोडाइलेटर। अब इसका उपयोग जो है ना, केवल तंबाकू का उपयोग घोड़ों में और गायों में ही करते हैं, गोवंश में और घोड़ों में करते हैं, कुत्तों में इसका उपयोग नहीं करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करके याद करना कि तंबाकू का उपयोग अगर ट्रू फॉल्स में आए तो जैसे लिखा होगा कि तंबाकू का उपयोग सिर्फ कुत्तों में ही करते हैं। इसको सही है गलत है तो ये गलत है, क्योंकि इसका उपयोग गाय और घोड़ों में ही करते हैं। अब इसमें लास्ट जो प्रोडक्ट है नॉन ओपियम में, वो है नॉन ओपियम नारकोटिक्स में लास्ट प्रोडक्ट है कार्बेकोल। कार्बेकोल जो है ये पशु चिकित्सा में इंजेक्शन के रूप में काम में लेते हैं। ये मुख्य रूप से घोड़ों में और गाय भैंस में या ऊँटों में जब इन्फेक्शन की बीमारी होती है ना, इन्फेक्शन, बंद पड़ना जिसे बोलते हैं, बंद पड़ना, उस टाइम इसको काम में लेते हैं। तो इसकी खुराक जो है वो गाय और घोड़े में 2 से 4 ml सबकट इंजेक्शन है। यानी घोड़े में, गाय में और ऊँट में
2 से 4 ml सबकट लगा देते हैं। ऊँट में थोड़ा ज़्यादा लगा सकते हो, 5 ml 6 ml लगा सकते हो। कुत्ते में ये 0.5 to 1 ml सबकट इंजेक्शन लगाते हैं। घोड़े और गायों में, ऊँटों में कोलिक, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, इन्फेक्शन आदि में इंजेक्शन रूप में दिया जाता है। अब ये इंजेक्शन जो है ये मस्कुलर स्टिमुलेंट तो नर्वाइन परगेटिव के रूप में काम आता है। नहीं, न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेंट है ये, नर्व को भी स्टिमुलेट करता है, मसल्स को भी स्टिमुलेट करता है। तो इसको जो ऊपर वाली बीमारियां बताई ना आपको, इन्फेक्शन वाली, उसमें काम में लेते हैं। और इनको उस काम में लेने के रूप में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कार्बेकोल इंजेक्शन को परगेटिव के रूप में लास्ट हथियार के रूप में काम में लेना चाहिए। पहले दूसरी दवाइयाँ दे के देख लेनी चाहिए। अगर उन दवाइयों से अगर इन्फेक्शन रिलीव नहीं होता है, यानी बंद नहीं खुलता है, तो ही इंजेक्शन, कार्बेकोल का इंजेक्शन का उपयोग करना चाहिए, अन्यथा नहीं। और ये न्यूरोमस्कुलर परगेटिव है, इसको जब इंजेक्शन को देते हैं तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और यूरोजेनाइटल अंगों का संकुचन होता है, यानी उनमें एक प्रकार से वो कंपन पैदा करता है आगे पीछे, मतलब संकुचन बोलते हैं ना जिसको, वो होता है, बहुत ज़ोरदार संकुचन होता है। तो अगर कोई आदमी, मालिक घोड़ा लेके आता है या ऊँट लेके आता है, गाय लेके आता है कि साहब इसके बंद पड़ा हुआ है और इसका बंद खुल नहीं रहा है, हमने सब तरीके देख लिए, तो उस मालिक को ये कार्बेकोल लगाने से पहले समझा देना कि भाई ये इंजेक्शन जो है ये आखिरी हथियार है, लेकिन ये न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेंट है और इससे आंत की, वैसे तो इसको क्या है, ज्ञापन पशु में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ज्ञापन पशु में लगाओगे तो जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का स्टिमुलेशन यानी संकुचन बढ़ेगा, और संकुचित होगी ना, तो साथ साथ बच्चेदानी भी संकुचित होगी और बच्चा गिरा देगा पशु, यानी अबॉर्शन हो जाएगा। इसलिए ज्ञापन पशु नहीं देते हैं। और मालिक को ये बता देना कि भाई ये इंजेक्शन लगा रहा हूँ, इससे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में बहुत ज़्यादा संकुचन होगा और वो पशु मर भी सकता है, क्योंकि अगर मान लो वो इन्फेक्शन रिलीव नहीं हुआ तो उसकी आंत या पेट फट भी सकता है, फट भी सकता है, क्योंकि अगर मान लो इन्फेक्शन इतना हार्ड होगा कि वो रिलीव ही नहीं हो। और कई बार क्या होता है कि इन्फेक्शन होता है तो आंत में गांठें आ जाती है, गांठें पड़ जाती है, आंत आपस में उलझ जाती है। ऐसी स्थिति में अगर कार्बेकोल लगाते हो तो उस संकुचन से उसका इन्फेक्शन रिलीव भी हो सकता है, और रिलीव नहीं हुआ तो पशु मर भी सकता है। तो इसका उपयोग करते समय बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, धन्यवाद।